श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 235 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 4। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। इस अध्याय के तीसरे श्लोक में योगारूढ़ मुनि के लिए सभी संकल्पों का अभाव ही कल्याण प्राप्ति का हेतु कहा गया है। अब इस चौथे श्लोक में योगारूढ़ साधक का भगवान लक्षण कहते हैं कि योगारूढ़ साधक जो होता है वह कैसे होता है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासे योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा हि इंद्रियार्थेषु न अनुषज्यते, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है, कर्मसु न अनुषज्यते तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, तदा सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। उस समय सर्व संकल्पों का त्यागी वह पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। आइए इस पर हम लोग सद्गुरु की कृपा से चिंतन करते हैं। यदा ही इंद्रियार्थेषु न अनुषज्यते कर्मसु न अनुषज्यते। इसमें दो बातें भगवान ने कही है। वह योगी इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं होता तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है। यदा इस शब्द से तृतीय श्लोक में वर्णित योगारूढ़ साधक की तरफ संकेत करते हैं, जो समत्व बुद्धि में स्थित हुआ है, जिसका चित्त अपने ही स्वरूप में स्थिर है, वह इंद्रियों के विषय में आसक्त नहीं होता। इंद्रियों की आसक्ति ही मनुष्य को कर्मों में ढकेल देती है। श्रीखंड चखने की इच्छा होते ही मनुष्य कर्मों में उड्डान लगाता है। श्रीखंड के लिए वह धन जमाएगा, इकट्ठा करेगा, बाजार से जाकर दही लाएगा, चीनी लाएगा, केसर आदि सब सामान खरीद लाएगा। मनुष्य के विषयों में जितनी अधिक आसक्ति होती है, आदमी उतना ही कर्मठ होता है। समस्त संसार अपनी अपनी वासना पूर्ति के लिए ही तो कर्म कर रहा है ना। कर्म दो तरह से किया जाता है, वासना की पूर्ति के लिए और कर्तव्य पूर्ति के लिए। आसक्ति पूर्वक किया गया कर्म मनुष्य को बांधता है और दुख देता है। आसक्ति का मुख्य हेतु मन ही है। यह मन ही विषयों में सुख दुख के रूप में संकल्प विकल्प करता रहता है। मन कहता है विषयों में सुख है, तो हम तुरंत मान जाते हैं कि हाँ विषयों में सुख है। आंख बंद करके उसके पीछे अंधों की तरह दौड़ते हैं। वहां जाने के बाद पता चलता है कि सुख नहीं था, मात्र यह सुखाभास था। न जाने यह मन आज तक कितनी बार धोखे में आ गया है।
तो भी उन्हीं गलतियों को बार बार दोहरा रहा है। इंद्रियों में आसक्त होकर किया गया कर्म सिर्फ धोखा ही है, क्योंकि विषयों में सुख की कल्पना मानसिक है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। दूसरा कर्म करने का ढंग है कर्तव्य पूर्ति। कर्तव्य पूर्ति के लिए कर्म करना, जैसे पेट को भूख लगी तो उसे भोजन देना चाहिए, यह कर्तव्य है। पेट ने मांगा, हमने दिया और बात समाप्त हो गई। पेट का संबंध सिर्फ भोजन से है, कैसा होवे इससे नहीं है। भूख लगना यह पेट का धर्म है, और पकोड़े देखकर भूख लगना यह वासना का काम है। अधिकतर हमारी भूख पेट पर नहीं, पदार्थों पर निर्भर होती है। भूख न हो तो भी हम खाते ही रहते हैं। पेट की जरूरत कम है और वासनाओं की भूख ज्यादा है। शरीर के लिए वस्त्रों की कम जरूरत है, वासना के लिए पूरा महाराष्ट्र भी कम पड़ जाएगा महाराज। जितना मिलेगा उतनी ही भूख बढ़ती ही जाती है। लोभ से लोभ बढ़ता है, जितना मिलता है ना उतना लोभ और बढ़ते जाता है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी, गोस्वामी जी ने कहा। रावण के पास आवश्यकता से अधिक था, बहुत स्त्रियां भी थी उसके पास, उससे उसको तृप्ति नहीं मिली तो मिथिलेश कन्या श्री राम जी की पत्नी सीता जी का अपहरण किया उसने। धन इतना था कि पूरा नगर ही स्वर्ण का था, तो भी उसे ऐन्द्रिक तृप्ति नहीं थी। इंद्रिय जन्य सुख मात्र आभास है, यथार्थ नहीं है। अपने बच्चों का पालन करना कर्तव्य है और उनमें आजीवन आसक्त रहना यही मोह है, अज्ञान है। पूरी प्रकृति, पशु पक्षी कुछ समय तक ही, जब तक उनके बच्चे खुद भोजन करने में समर्थ नहीं होते हैं तब तक ही उनका पालन पोषण करते हैं। बाद में उनका संबंध टूट जाता है। किंतु मनुष्य आजीवन अपने बच्चों में आसक्त रहता है और उनके लिए कर्म करता ही रहता है। बच्चों के लिए दुकानों में 15-15 घंटे बैठ जाएंगे महाराज। खुद के कल्याण के लिए कथा में 1 घंटा बैठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इंद्रियों की आसक्ति ही आदमी से कर्म करवाती है। बेटा मेरी इच्छा को पूर्ण करेगा, इस मिथ्या आकांक्षा से ही मनुष्य आजीवन बंधा रहता है उसके साथ। जो योगारूढ़ साधक हैं, जिसका चित्त समाहित हुआ है, वह न इंद्रियासक्त है और न ही कर्मासक्त है। उसकी स्थिति इस प्रकार क्यों हुई, यह भगवान कहते हैं। तदा सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ उच्यते। उस साधक ने समस्त संकल्पों का संन्यास किया है। संसार में कुछ भी पाने की उसकी इच्छा नहीं है। संसार में पद, प्रतिष्ठा, धन, पुत्र, पत्नी आदि प्राप्त करने की इच्छा इस साधक को है ही नहीं। जो ध्यान योगी साधक है, गृहस्थाश्रम आदि का कर्तव्य पूर्ण करके इस मार्ग पर आया हो, इसने देखा कि इस आनंद के सामने भी इंद्रियजन्य सुख क्षुद्र है, दरिद्र है। इंद्रियजन्य सुख तो इंद्रियस्थ तेज के विनाश से ही मिलता है महाराज। सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः, ऐसा नचिकेता ने कहा है। इंद्रियों की ऊर्जा समाप्त होते ही इंद्रिय तत्क्षण खाली हो जाता है और जो सुखाभास था वह टूटने लगता है। जिन साधकों ने इन इंद्रियजन्य सुखों की यथार्थता को भोग से या योग से जान लिया है, वे उनके प्राप्ति का उपाय ही नहीं करेंगे। वे विषयों की भटकन में अपना मूल्यवान जीवन बर्बाद नहीं करेंगे, अपितु अंतरात्मा की यात्रा करेंगे। अंतःकरण में कामना का उदय होते ही वे उसको राम के चिंतन में लगा देंगे महाराज। कामना भले ही मेरे अंतःकरण में उदित हुई है, किंतु मैं कामना से भिन्न हूं। अंतःकरण में उदित प्रत्येक वृत्ति का जो साक्ष्य होता है,
उसके ध्यान में जो संलग्न रहता है वही योगारूढ़ कहलाता है। वह प्रत्येक संकल्पों का संन्यास कर देता है। बिना प्रयोजन संकल्पों का संन्यास मन नहीं कर पाएगा। मन को परमात्मा में स्थिर करने से ही समस्त संकल्प अपने आप ही तिरोहित हो जाते हैं। चित्त को, मन को खाली रखो तो वह अनेक प्रकार के भूत, भावी, वर्तमान का चिंतन कर जीव को परेशान करता है। किंतु उसी मन को अपने स्वरूप में स्थिर करे तो मनुष्य सर्वदा आनंद में रह सकता है। हमें जब अपनी विस्मृति हो जाती है ना, तभी ये अन्यान्य विषय रूपी भूत प्रेत हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं और हम दीनहीनता को प्राप्त होकर अपने गंतव्य को भूल जाते हैं। जो योगारूढ़ है वह समस्त संकल्पों का त्याग कर अपने अंतरात्मा में स्थिर हो जाता है। वह जानता है कि यह संसार आभास भाष्य है और आभास साक्षी भाष्य है और साक्षी केवल साक्षी ही है। साक्षी कभी दृश्य नहीं होता। दृगेव न तु दृश्यते। मैं सदैव सबसे अलिप्त हूं, मैं दृष्टा हूं, अपरिवर्तनशील हूं। यह योगारूढ़ ऐसी जगह बैठ जाता है महाराज कि फिर उसको कोई भी स्पर्शन नहीं कर पाता। ये योगारूढ़ की परिभाषा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भीतर धीरे धीरे अब प्रवेश करने जा रहे हैं। एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का आप आनंद लीजिए, बड़ा आनंद आएगा। आप भी पढ़िए, आप भी सुनिए और औरों को भी सुनाइए। इसके जैसा अमृत ज्ञान और कहाँ मिलेगा। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।